तुलसीगढ़ राज्य में राजा भानु प्रताप का शासन था। राजा भानु प्रताप बहुत ही साहसी और सच्चे राजा थे, लेकिन राजा का एक पुत्र था जिसका नाम तेजस था। तेजस बहुत ही डरपोक था, लेकिन उसमें बुद्धिमत्ता की कोई कमी नहीं थी। राजा भानु प्रताप को हमेशा इसी बात की चिंता रहती थी कि उनकी मृत्यु के बाद राज्य की भागदौड़ उनके बेटे पर आएगी और पता नहीं वह शासन चला पाएगा या नहीं। अगले दिन राजकुमार तेजस अपने कक्ष में आराम कर रहे थे। तभी उन्हें कक्ष में एक चूहा दिखाई देता है, जिसे देखकर राजकुमार बहुत डर जाते हैं। हे भगवान, ये चूहा मुझे काट न ले। सैनिकों, जल्दी आओ। देखो, मेरे कक्ष में चूहा घुस गया है। जल्दी इसे यहाँ से भगाओ। राजकुमार की आवाज सुनकर सैनिक दौड़ते हुए राजकुमार के कक्ष में आते हैं। क्या बात है राजकुमार, आप इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे मूर्खों, मेरे कमरे में एक चूहा घुस गया है। जल्दी से उसे ढूंढो और मेरे महल से बाहर निकालो। राजकुमार की यह बात सुनकर सैनिक मन ही मन बहुत ही हंसने लगते हैं और जल्दी से चूहे को कक्ष से बाहर निकाल देते हैं। यह बात पूरे महल में आग की तरह फैल जाती है। रात में राजा छत की बालकनी पर खड़े होकर अपने बेटे तेजस के लिए चिंता कर रहे थे। तभी उनकी पत्नी वहां पर आती हैं। क्या बात है महाराज, इतनी रात को आप यहाँ पर खड़े होकर किस बात की चिंता कर रहे हैं? महारानी, तुम तो जानती ही हो, हमारा बेटा अब 18 वर्ष का होने वाला है, लेकिन राजकुमार का दिमाग अभी भी एक राजा की तरह नहीं है। वह बहुत ही डरपोक है। मैं यह सोच रहा हूं कि मेरी मृत्यु के पश्चात इस राज्य का शासन तेजस कैसे चलाएगा। कहीं वह सब कुछ बर्बाद ना कर दे। बस मुझे इसी बात की चिंता है। हाँ महाराज, आपने सही कहा। मुझे भी इस बात की चिंता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हमें सब कुछ समय पर छोड़ देना चाहिए। समय आने पर हमारा बेटा भी जरूर साहसी और निडर बनेगा। चलिए, अब आप खाना खा लीजिए, कहीं आपकी तबीयत खराब ना हो जाए। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। राजा ने अब तेजस की शादी करने का निश्चय कर लिया था, इसलिए वह एक सुंदर और संस्कारी लड़की ढूंढ रहे थे। मंत्री जी, मैंने आपसे कई दिन पहले हमारे राजकुमार के लिए एक सुंदर और संस्कारी लड़की देखने के लिए कहा था, तो क्या आपने कुछ पता लगाया? माफ करिएगा महाराज, मैंने बहुत पता लगाया, लेकिन कोई भी राजकुमारी हमारे राजकुमार तेजस से शादी नहीं करना चाहती है। सभी का यही कहना है कि राजकुमार बहुत ही कायर और डरपोक है, और अभी कुछ दिन पहले राजकुमार चूहे से डर गए थे। यह बात सारे नगर में फैल गई है। मंत्री जी, क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? ऐसे तो राजकुमार जिंदगी भर अविवाहित ही रह जाएंगे। महाराज, इस दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए राजकुमार की शादी को लेकर कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जल्द ही हम कोई उपाय ढूंढ लें। राजकुमार तेजस को जब यह बात पता लगती है तो वह बहुत ही दुखी हो जाता है। आखिर इन लोगों को मैं कैसे बताऊं कि मैं कायर नहीं हूं। मुझ में भी शक्ति है, बस बहुत हुआ। मुझे अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण देना ही होगा। इस तरह अपनी शक्तियों को सिद्ध करने के लिए राजकुमार कोई उपाय सोचने लग जाता है। तभी उसे ख्याल आता है। पिताजी बताया करते थे कि राजा शिकार करने के शौकीन होते हैं, और शिकार करना राजा के साहस को प्रमाणित करता है। मैं भी कल शिकार के लिए जाऊंगा। अभी जाकर पिताजी से शिकार पर जाने के लिए आज्ञा मांगता हूं। राजकुमार दरबार में जाता है और अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, आप और सारे नगरवासी मुझे कायर समझते हैं, इसलिए मैं कल शिकार पर जाना चाहता हूं और अपनी योग्यता को प्रमाणित करना चाहता हूं। कृपा करके आप मुझे शिकार पर जाने की आज्ञा दें। बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? शिकार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुमसे महल में एक चींटी नहीं मारी जाती और तुम शेर, हिरण और हाथी को मारोगे। ये बात सुनकर सभी दरबारी हंसने लग जाते हैं। हाँ पिताजी, मैं कायर डरपोक शब्द सुनकर अंदर ही अंदर मरे जा रहा हूं। अब अपनी योग्यता को सिद्ध करना ही होगा, नहीं तो सभी लोग हमेशा मुझ पर इसी तरह हंसते रहेंगे। देखिए राजकुमार, शिकार करना राजाओं का शौक होता है, लेकिन शिकार करने के लिए बहुत ही साहस और निडरता की आवश्यकता होती है, नहीं तो शिकार करने वाला ही शिकार बन जाता है। नहीं मंत्री जी, यह हमारा अंतिम फैसला है। हमें शिकार पर जाना ही है। राजा और मंत्री के बहुत समझाने के बावजूद भी राजकुमार शिकार पर जाने की जिद पर अड़े रहे।
ठीक है, तुम शिकार पर जा सकते हो, लेकिन अपने साथ कुछ सैनिकों को साथ में लेकर जाना और अकेले जंगल में कहीं पर भी मत जाना। राजा से आज्ञा पाने के बाद अगले दिन राजकुमार जंगल की ओर शिकार के लिए अपने कुछ सैनिकों के साथ निकल जाता है। वह जंगल में बहुत घूमते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी बड़ा जानवर दिखाई नहीं देता है। सैनिकों, जंगल में एक भी बड़ा जानवर दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं उन्हें यह पता तो नहीं लग गया कि राजकुमार तेजस आज शिकार पर निकले हैं और मुझसे डरकर सब जानवर छुप गए हों। राजकुमार और सैनिक बात कर रहे थे, तभी अचानक से एक विशाल हाथी उन पर हमला कर देता है, जिसके कारण घोड़े इधर उधर भागने लगते हैं और राजकुमार सैनिकों से बिछड़ जाता है। ये क्या हो गया? इतने बड़े जंगल का मुझे रास्ता भी नहीं पता है। ये जंगल कितना डरावना है। मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं, डरना कैसा, मुझे यह याद रखना चाहिए कि मैं यहाँ पर शिकार करने आया हूँ और खुद की काबिलियत का प्रमाण देने आया हूँ। मुझे आगे बढ़ना चाहिए। राजकुमार जंगल में घूम रहा था। अब उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी। ढूंढते ढूंढते कुछ देर में उसे नदी मिल जाती है। वाह, यहाँ का दृश्य कितना सुंदर है। इस नदी का पानी पीकर मैं कुछ देर पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। उसके बाद देखता हूँ कि जंगल में कोई रहने का स्थान है या नहीं। राजकुमार नदी का पानी पीकर पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। बचाओ। तभी राजकुमार के कानों में मदद की आवाज सुनाई देती है। राजकुमार तुरंत खड़ा हो जाता है। अरे, इस जंगल में मदद के लिए कौन आवाज दे रहा है? आवाज तो आसपास से ही आ रही है। मैं चलकर देखता हूँ। फिर राजकुमार आवाज का पीछा करते हुए जंगल में घूमने लगता है। तभी उसकी नजर एक शेर पर पड़ती है, जो कि एक कौवे से डर रहा था और मदद के लिए आवाज लगा रहा था। बचाओ। राजकुमार पेड़ के पीछे छुपकर यह सारा नजारा देख रहा था। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। पहली बात तो यह है कि यह शेर इंसानों की तरह बोल सकता है, और दूसरी यह कि यह शेर होकर एक छोटे से कौवे से डर रहा है। कौवा पास रखा मांस का टुकड़ा उठाता है और वहां से चला जाता है। फिर राजकुमार शेर के सामने जाता है। मेरा नाम तेजस है और मैं रतनगढ़ राज्य का होने वाला राजा हूं। मेरी वीरता और समझदारी के किस्से तो तुमने सुने ही होंगे। अच्छा, तो तुम ही रतनगढ़ के होने वाले राजा हो? मैंने तुम्हारी वीरता और समझदारी के किस्से तो नहीं सुने हैं, लेकिन तुम्हारी चूहों से डरने वाली बात जरूर सुनी है। ये क्या, राजमहल की बात जंगल का एक जानवर भी जानता है? ये कैसे हो सकता है? और तुम इंसानों की तरह कैसे बोल सकते हो? मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। एक बार की बात है, एक साधु इस जंगल से जा रहे थे और मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। जब मेरी नजर साधु पर पड़ी तो मैंने सोचा कि आज साधु को खाकर अपनी भूख मिटाई जाए। लेकिन जब मैं साधु के पास गया तो मुझे साधु ने अपनी शक्ति से एक पिंजरे में बंद कर दिया। मैं पहले ही बहुत डरपोक था, इसलिए मैं रोने लगा। साधु को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे आजाद कर दिया। आजाद होने के बाद मुझे इंसानों की भाषा समझ में आने लग गई और मैं इंसानों की भाषा बोलने भी लगा। तुम बताओ, तुम इस जंगल में क्या करने आए हो? लगता है तुम शिकार पर आए हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। महाराज और राज्य के सभी नागरिक मुझे कायर और डरपोक समझते हैं, इसलिए मैं अपनी काबिलियत को प्रमाणित करने के लिए शिकार पर आया हूं। क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? मदद तो मैं कर सकता हूं, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैंने तो सुना था कि इंसान स्वार्थी होते हैं, लेकिन आज पहली बार देखा कि जानवर भी स्वार्थी होते हैं। चलो तो ठीक है, मैं तुम्हें काम हो जाने के बाद ताजा मांस खिलाऊंगा। यह मेरा वादा है। ठीक है, तो बताओ मुझे क्या करना होगा। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, क्योंकि हम दोनों ही बहुत डरपोक हैं, इसलिए हमारी जोड़ी खूब जमेगी। देखो, मैं इस जंगल में शिकार करने के लिए आया हूं, लेकिन तुम भी यह बात जानते हो कि मैं किसी भी बड़े जानवर का शिकार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत डरपोक हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ महल चलो और फिर मैं सभी को एक मनगढ़ंत कहानी सुनाऊंगा कि जंगल में तुमने मुझ पर हमला किया और मैंने तुम्हें हराकर अपने काबू में कर लिया। इससे मेरा नाम पूरे राज्य में बड़े ही शान से लिया जाएगा। हाँ, तुमने यह बात बिल्कुल सही कही। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन तुम अपना वादा मत भूलना, वरना मैं राज्य में सभी को बता दूंगा कि तुमने अपनी कायरता को छुपाने के लिए सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है। ठीक है,
तो तुम्हें इस जंगल का रास्ता तो पता ही होगा। अब हम महल की ओर चलते हैं। फिर राजकुमार तेजस घोड़े की बजाय शेर पर बैठकर महल की ओर निकल जाता है। जो भी शेर को देखता वह तुरंत वहां से भाग खड़ा होता। महाराज की जय हो। राजकुमार तेजस शेर पर बैठकर महल की ओर आ रहे हैं। सैनिक, क्या तुम दिन में नशा करने लग गए हो? राजकुमार तो घोड़े पर भी सही से नहीं बैठ पाते हैं, तो भला शेर पर बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। महाराज, मैंने कोई नशा नहीं किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप भी महल से बाहर चलें और खुद देखें। राजा अपने मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ महल के बाहर आते हैं। तभी राजकुमार तेजस शेर पर बैठकर वहां पर आते हैं। यह देख राजा तो आश्चर्य से भर जाता है। राजकुमार तेजस शेर पर बैठकर राजा के पास आता है। राजकुमार तेजस, तुमने यह शेर कहाँ से लाया है और तुम्हें इससे डर नहीं लग रहा है क्या? महाराज, आपके और राज्य के लोगों के ताने मेरे कान में सुई की तरह चुभते थे। इसलिए मैंने अपनी काबिलियत को सिद्ध करने के लिए जंगल में शिकार करने के लिए गया था। तभी मुझे वहां यह शेर मिला। शेर मुझे खाना चाहता था। तभी मैंने अपनी वीरता से शेर को एक मुक्के में ही बेहोश कर दिया। और जब शेर होश में आया तो मैंने आपको और सभी राज्य के लोगों को दिखाने के लिए इसे महल में लेकर आ गया। यह बात तो मुझे हजम नहीं हुई। एक मुक्के में शेर को तुमने बेहोश कर दिया। फिर भी तुम्हारी बातों का यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने शेर को साथ में लाकर यह प्रमाणित किया है। हाँ महाराज, अब मैं चाहता हूं कि इस शेर को ताजा मांस खिलाकर दोबारा जंगल में छोड़ दिया जाए। ठीक है राजकुमार, हम ऐसा ही करेंगे। राजकुमार तेजस की वीरता की बात दूर दूर के राज्य तक फैल गई। इसी तरह कई दिन बीत गए और राजकुमार की शादी एक बहुत ही सुंदर और समझदार रानी नयनतारा से हुई। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों में रानी नयनतारा को यह पता चल गया कि राजकुमार बहुत ही डरपोक है और शायद शेर वाली बात भी उन्हें झूठी लगने लगी थी। एक दिन रानी तेजस से कहती है, राजकुमार, मैंने आपकी वीरता के बहुत किस्से सुने हैं, लेकिन मैं आपकी वीरता को देखना चाहती हूँ। हाँ हाँ, बताओ मैं क्या करूं जिससे कि तुम्हें मेरी शक्ति और पराक्रम का एहसास हो। ज्यादा कुछ नहीं करना है राजकुमार। बस नंदनवन में एक बहुत ही खूंखार शेर रहता है जिसने कई लोगों की जान ले ली है। मैं चाहती हूँ कि आप उसे मारकर मेरे पास लाएं। यह बात सुनकर तेजस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह मन ही मन सोचने लगता है, हे भगवान, यह मैं कहां फंस गया। अगर मैं शेर को मारने गया तो वह पहले मुझे ही मार देगा। इस समस्या से बचने के लिए मुझे कोई योजना बनानी होगी। हाँ राजकुमारी, मैं आपके लिए वह शेर जरूर लाता, लेकिन वह क्या है कि अब मैंने शिकार करना छोड़ दिया है। राजकुमार की यह बात सुनकर रानी का शक यकीन में बदल जाता है, लेकिन राजकुमारी कुछ नहीं कहती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक दिन रानी के मायके से संदेश आया था जिसमें राजकुमार और रानी को मायके में बुलाया गया था। संदेशा आने के दूसरे दिन राजा, रानी और कुछ सैनिक जंगल के रास्ते रानी के मायके जाने लगे। जंगल बहुत ही घना था जिसमें बहुत सारे जंगली जानवर थे। जंगल में कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद कुछ हाथियों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे कि सारे सैनिक इधर उधर भाग गए। राजकुमार रानी के पास तलवार लेकर खड़ा था, तभी उनके सामने एक हाथी आ जाता है। रानी नयनतारा मन ही मन सोचने लगती है कि आज पता चल जाएगा कि राजकुमार वीर हैं या कायर। तभी एक बड़ा हाथी उनके तरफ आ रहा होता है। यह हाथी तो मेरी तरफ ही आ रहा है। अगर आज मैं इस हाथी से डरकर भाग गया तो राजकुमारी जी को पता लग जाएगा कि मैं कायर और डरपोक हूं। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। भले ही आज मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन आज मैं डरकर नहीं भागूंगा और इस हाथी से जमकर युद्ध करूंगा। गुस्से में राजकुमार तेजस आगे बढ़ता है। राजकुमार के साहस और उनके हाथ में तलवार देखकर हाथी डरकर भागने लग जाता है। यह देख राजकुमारी बहुत ही खुश होती है। अब उनके सारे प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिल गया था। इसके बाद वो राजकुमारी के मायके की ओर निकल जाते हैं। कुछ दिन मायके में रहने के बाद जब रानी दोबारा ससुराल आती है तो वह यह बात सभी को बताती है, जिससे कि राजकुमार तेजस की चारों तरफ जय जयकार होने लग जाती है और अब राजकुमार भी अपने डर को जीत चुका था।